नमस्ते मेरे 5वीं कक्षा के प्यारे बच्चों। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। हाँ, कहानी। कहानी कहते ही तुम खुश हो गए ना। आज हम स्वयं अध्ययन इस भाग में एक कहानी सुनने वाले हैं। स्वयं अध्ययन में कुछ चित्र दिए हैं और चित्रों के द्वारा हमें कहानी भी तैयार करनी है। तो चलो बच्चों, चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उसे उचित शीर्षक भी दो और इससे क्या सीख मिलती है ये भी बताओ। स्वयं अध्ययन में एक कहानी चित्र रूप में दी गई है। चित्र देखकर अपने शब्दों में कहानी लिखना है। ये कहानी है एक बहेलिया और कबूतरों की। बहेलिया ने कबूतरों को फंसने के लिए जाल बिछाया और उस जाल में अनाज के दाने डाले थे। कबूतर उसमें फंस गए, लेकिन उन्होंने एक तरकीब निकाली और सारे कबूतर आसमान में उड़ गए और अपने दोस्त की सहायता से उन्होंने जाल को काट लिया और वो आज़ाद हो गए। इस कहानी के स्वयं अध्ययन में 10 चित्र दिए हैं। पहला चित्र है आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर, नीचे खड़ा बहेलिया। बहेलिए द्वारा जाल बिछाना, दाना बिखेरना। तीसरा चित्र है कबूतरों का दाना चुगना। चौथा चित्र है कबूतरों का जाल में फंसना। पांचवा है बुजुर्ग कबूतर द्वारा समझाना। कबूतरों का जाल समेत उड़ना। हक्का बक्का दौड़ता हुआ बहेलिया। दूर पहाड़ियों की खाई में कबूतरों का जाल समेत उतरना। यहाँ कहानी में 9 क्रमांक चित्र दिया नहीं है। यहाँ लिखा है स्वयं सोचो। यहाँ सोचना है कि कबूतर खाई में क्यों उतरे। और 10वां चित्र दिया है कबूतरों का मुक्त होकर उड़ना। इस प्रकार 10 चित्र दिए हैं। इन 10 चित्र द्वारा हमें कहानी लिखनी है और उसको शीर्षक भी देना है। तो चलो बच्चों, चित्र देखकर तो तुम कहानी समझ ही गए होंगे। चलो तो हम अब कहानी लेखन करते हैं। बहेलिया और कबूतरों की कहानी। एक बहेलिया एक दिन जाल लेकर वह शिकार करने निकला। उसकी थैली में अनाज के दाने थे। रास्ते में उसने बहुत सारे कबूतर उड़ते देखे। उसने फौरन जमीन पर जाल बिछा दिया और वहां अनाज के दाने बिखेर दिए। वहां पास के पेड़ के पीछे वो छुपकर खड़ा हो गया। आसमान में उड़ते कबूतरों को दाने नजर आए और वे नीचे उतर गए। कबूतरों ने सुबह सुबह दाने देखे तो वे नीचे उतरे और दाने चुगने लगे। सबको जोरों की भूख लगी थी। वो दाने चुगने लगे, लेकिन उनके पैर जाल में फंस रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला। दाने चुगते चुगते कबूतरों के पैर जाल में फंस गए। उन्होंने उड़ने का प्रयत्न किया तो वे उड़ नहीं पाए। अब क्या करें, कैसे उड़े, यही सोच में सारे थे। तब एक बुजुर्ग कबूतर ने कबूतरों से कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। सब लोग मिलकर जाल के साथ उड़ चलो। उसकी सलाह मानकर सब कबूतर जाल के साथ उड़ गए। और क्या आश्चर्य, जाल भी उनके साथ उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वे आसमान में पहुंच गए। एकता में कितनी शक्ति होती है देखो। जाल के साथ वो उड़ गए। आसमान में स्वच्छंद से उड़ रहे थे, लेकिन उनके पैर जाल में थे। बहेलिया हक्का बक्का होकर उन्हें देखता ही रह गया। वो कुछ दूर तक उनके पीछे दौड़ा, पर कबूतर उसकी पहुंच के बाहर गए थे।
कबूतर को इसका पता ही नहीं चला। उड़ते उड़ते कबूतर एक पहाड़ पर पहुंचे। यहाँ बुजुर्ग कबूतर का दोस्त मुनमुन चूहा रहता था। बुजुर्ग कबूतर के कहने पर कबूतर जाल के साथ पहाड़ी पर उतरे, क्योंकि इस पहाड़ी पर मुनमुन चूहा रहता था। बुजुर्ग कबूतर ने चूहे को आवाज दी। मुनमुन चूहा झटपट बाहर आ गया। उसने जाल काटकर कबूतरों को आज़ाद कर दिया। इस तरह एक अच्छा दोस्ती अपने काम आ सकता है। यहाँ कबूतर और चूहे की दोस्ती बहुत काम आई और मुसीबत में उनको मदद की। कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया और फिर खुश होकर वे आकाश में उड़ गए। बुजुर्ग कबूतर की सलाह नहीं मानी होती तो आज सारे कबूतर मुसीबत में पड़ गए थे। कबूतरों ने एक होकर प्रयत्न किया, इसलिए उनकी जान बच गई और वे अब सब आज़ाद हो गए। उनकी मुसीबत टल गई। इधर बहेलिया हक्का बक्का होकर दौड़ता रहा, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बच्चों, अपने जीवन में भी कितना भी बड़ा मुसीबत आए तो हम सब मिलकर उस मुसीबत से लड़ गए तो हम सब जीत सकते हैं। एकता ही शक्ति है, एकता ही बल है। आज हमने क्या सीखा है? सचमुच एकता ही शक्ति है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली है। इस कहानी का शीर्षक है एकता का बल। एकता का बल। बच्चों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी से तुम्हें सीख भी मिली है कि सचमुच एकता ही शक्ति है। सारे कबूतरों पर बहुत बड़ा मुसीबत आ गया था, लेकिन उन्होंने एकता दिखाकर यहाँ एक होकर प्रयत्न किया, इसलिए उन सब की जान भी बच गई। तो चलो, आज से हम सब बच्चे एक होकर रहेंगे, कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। एकता ही बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारे घर पर, हमारे देश पर जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई मुसीबत आए, तो हम सब एक होंगे, एक होकर लड़ेंगे और हम सब जीतेंगे। सब एक होकर भारत देश का विकास करेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। चलो तो सब मिलकर बोलते हैं, एकता ही शक्ति है, एकता ही बल है। धन्यवाद। हम सब एक है।